तो हम गायत्री मंत्र के जाप कर रहे हों तो हमें श्रद्धा और विश्वास अवश्य होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास होगा तभी हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कहती कि हम गायत्री मंत्र के जाप कर रहे हैं, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो तब भी होगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो किसी के कहने मात्र से ही करने लगते हैं गायत्री मंत्र के जाप। उनको अंदर कोई श्रद्धा विश्वास नहीं होता। लेकिन जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं जगता ना, तब तक साधक अच्छे से गायत्री मंत्र के जाप करता ही नहीं है। जब अत्यंत श्रद्धा और विश्वास जग जाता है तब गायत्री मंत्र के जाप करते हैं ना, तो परमात्मा हम के पास जितनी भी सारी शक्तियाँ हैं ना, तो भगवान हमारे भंडार भरने लगते हैं। ये नहीं कि हमको धन दौलत की आवश्यकता है या हमको शक्तियों की आवश्यकता है या हमें पढ़ाई की आवश्यकता है, वो ही दें। गायत्री माँ सारी की सारी संसार में जितनी भी शक्तियाँ हैं ना, सबका भंडार लेके बैठी हैं। उनके पास सब कुछ है। आपने देखा होगा, हम एक बीज है पृथ्वी पे गिर जाता है तो वो उपजे ना उपजे कोई संभावना नहीं है, लेकिन जिस बीज को हम स्वयं बो रहे हैं, जिसको सिंचित कर रहे हैं, जिसमें जल लगा रहे हैं, उसमें से जब पौधा निकलता है तो हमें कितना प्यारा लगता है, क्योंकि हमने श्रद्धा और विश्वास के साथ बोया है कि हाँ बोया है तो वो अवश्य निकलेगा। इसी तरह से हम श्रद्धा और विश्वास के साथ जब गायत्री जप करते हैं ना, तो हमें फ़ायदा होता है, अवश्य फ़ायदा होता है। जैसे हमने श्रद्धा विश्वास के साथ भूमि में बीज डाला और हमें विश्वास था कि वो निकलेगा, अवश्य निकलेगा, और वो निकला भी। इसी तरह से जब हम गायत्री जप करते हैं तो हमें श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं करते हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होता है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता, वो सब कुछ नहीं मिलता है, नहीं हो पाता। जैसे अब 2 बच्चे होते हैं एक माँ के, एक माँ का तो दोनों बच्चों के प्रति आकर्षण बराबर है, लेकिन जो एक बच्चा है वो माँ की बात मानता है, माँ के प्रति श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है कि मेरी माँ जो करेगी अच्छा करेगी। लेकिन दूसरा बच्चा है ढीठ है, माँ कहती है तू ये काम कर ले, वो ये नहीं करता। तो माँ चाहती तो दोनों को है, माँ प्यार तो दोनों को करती है, लेकिन जो माँ का जो लगाव ज़्यादा होगा ना, वो अपने उसी बच्चे के प्रति ज़्यादा होगा जो माँ में श्रद्धा और विश्वास रखता है। दूसरे बच्चे के प्रति ये तो बात मानता ही नहीं, मैं क्या करूँ, ये सोच करके माँ चुप लगा जाती है। तो इसी तरह से है, जब तुम गायत्री माँ से प्रेम करके श्रद्धा विश्वास के साथ गायत्री मंत्र के जाप करते हो तो माँ को भी तुमसे लगाव हो जाता है, माँ भी तुमसे प्यार करने लगती हैं। माँ को भी तुम्हारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ध्यान रहता है कि तुम्हें कब किस वक्त क्या चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, एक कहानी के माध्यम से मैं इस चीज़ को समझाऊंगी। एक कहानी है कि एक राजा था, राजा के यहाँ कोई बहुत बड़ा आवश्यक कार्य आ गया। तो राजा बोला कि आवश्यक कार्य है, मंत्री को बुला के लाइए। मंत्री मिला नहीं, मंत्री के पास गए नौकर चाकर, मंत्री घर में मिला नहीं। बोला कि वहाँ गए हैं मंत्री जी, के कहाँ हैं, कि वहाँ हैं। इस तरह से उस स्थान का नाम बताया। मंत्री के पास पहुँचे, पता चला कि मंत्री तो किसी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, नहीं आ सकते। अब राजा के पास ये सूचना पहुंची तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंत्री किसी इस तरह की कैसी पूजा पाठ में लगा हुआ है जो मेरे किसी आवश्यक कार्य के लिए भी नहीं आए। राजा बोले हम स्वयं चलना चाहेंगे। राजा स्वयं गए, स्वयं जाकर देखा तो भी मंत्री नहीं आए। राजा ने कहा ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे। राजा प्रतीक्षा में बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे। जब मंत्री की सारी पूजा पाठ हो गई तो मंत्री जी आए। मंत्री जी से पूछा कि ऐसी कौन सी पूजा पाठ थी जो तुम मेरे किसी आवश्यक कार्य के लिए भी नहीं आ पाए। मंत्री बोले कि हे राजन, मैं गायत्री जप कर रहा था। ये गायत्री जप सब कुछ देने वाला है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो इस गायत्री जप से मिल ना सके। यह प्यासे की हर तरह की प्यास बुझा देता है। गायत्री माता अमृत जल है, जो इसका विधि पूर्वक पालन करता है ना, जो इसको विधि पूर्वक भजता है, गायत्री माँ सब कुछ उसे दे देती हैं। राजा बोले ये तो जब हम भी करेंगे, हमें भी बताइए। तो मंत्री बोला ठीक है, आप कर लेना, लेकिन आपको वो फल नहीं मिल पाएगा जो मैं बता रहा हूँ। सब कुछ देने वाला है, धन दौलत, पुत्र पुत्री, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ देने वाला है। इसके पास किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है। मान सम्मान सब कुछ, यश सब कुछ देने वाला है। राजा बोले फिर ऐसा क्या है जो हमें इतना प्रभाव फल नहीं मिलेगा जो आप कह रहे हो? कि हाँ फल तो मिलेगा, लेकिन ऐसा फल नहीं मिलेगा
तो राजा ने कहा कि क्यों, कि इसके लिए श्रद्धा और विश्वास की बहुत आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि अच्छा, तो हमें समझाइए किस तरह का श्रद्धा विश्वास। मंत्री चुप हुए। मंत्री राजकाज का काम निपटा, जो भी आवश्यक कार्य था, राजा अपने महल में आ गए। राजा ने फिर से वही प्रश्न किया, तो मंत्री जी आप मुझे बताइए, गायत्री जप में किस प्रकार का श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। मंत्री फिर भी चुप रहे। इतने में उधर से उन्होंने देखा एक कर्मचारी था, जो बालक ही कर्मचारी था, वो महल में इधर से उधर को जा रहा था। तो मंत्री ने उस कर्मचारी को बुलाया कि इधर आओ कर्मचारी, इधर आओ बच्चे। वो आया कि राजा के गाल पर 2-3 चपत मार के आओ। बालक सन रह गया कि ये मंत्री क्या कह रहा है इस बात को। मंत्री ने फिर कहा जाओ राजा के गाल पर 2-3 चपत मारो। राजा भी बड़े आश्चर्य में कि मंत्री को क्या हो गया, मंत्री क्या पागल हो गया है। लेकिन बच्चे ने नहीं सुना। 3-4 बार ऐसे ही मंत्री ने रिपीट किया, जाओ राजा के गाल पर चपत मारो। अब राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। राजा बोला कि अच्छा ऐसी बात है। राजा बोला, ए बच्चे सुनो, मंत्री के गाल पर 2-3 चपत मारो। ये मुझे गाल पर चपत मारने की बोल रहा है ना। बच्चा जब तक नहीं सुन रहा था कि राजा के गाल पर चपत मारो, कि राजा की उसने तुरंत सुनी, और राजा की सुनते ही उसने मंत्री के गाल पर 2-3 चपत मार दी। अब मंत्री बोला, महाराज आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। राजा बोला, कैसे? कि देखो इस बच्चे को तुम पर श्रद्धा थी इसलिए तुम्हारे गाल पर इसने चपत नहीं मारी, क्योंकि जिसके प्रति श्रद्धा होती है हम उसका अनिष्ट नहीं करते, हम उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करते, हम उसके साथ गलत होता हुआ भी नहीं देख सकते, गलत उसके प्रति सुन नहीं सकते, गलत उसके प्रति बोल नहीं सकते, गलत उसके साथ कर नहीं सकते। और इस बच्चे को ये भी विश्वास था कि यदि मैंने राजा के गाल पर चपत मारी तो मुझे सजा भी अवश्य मिलेगी। तो इसको श्रद्धा और विश्वास दोनों थे आप पर। लेकिन इस बच्चे को मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं था, और था भी तो आपके मुकाबले नहीं था, क्योंकि आपके मुकाबले यदि होता तो ये आपके ही कहने से मेरे गाल पर चपत न मारता। इसने आपके तुरंत कहते ही कि राजा के गाल पर चपत मारो, मेरे कहते ही तो इसने नहीं मारी, और आपने कहा कि राजा मंत्री के गाल पर चपत मारो, तो इसने तुरंत मेरे गाल पर 2 चपत मार दी। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि श्रद्धा और विश्वास इस तरह का होना चाहिए। अब राजा सब कुछ समझ चुका था, और वह भी श्रद्धा और विश्वास के साथ गायत्री जप करने लगा, और उसे वह सब फल प्राप्त हुए जो फल गायत्री जप से मिलते हैं, या जिन चीज़ों की आवश्यकता थी। अब मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, श्रद्धा और विश्वास किस तरह का होना चाहिए। तो श्रद्धा और विश्वास इसी तरह का होना चाहिए। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ मेरी भलाई थी, इसीलिए गायत्री माँ ने मेरे साथ ये किया। और आपको 1-2 दिन में समझ आ जाएगा कि हाँ सचमुच ये था, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। इसलिए मैं कहती हूँ गायत्री मंत्र के जप के समय श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मैंने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाया, इसलिए गायत्री जप कीजिए आप, श्रद्धा और विश्वास रखिए। गायत्री माता ने जो अमृत जल बनाया है ना, उस अमृत जल को गायत्री जप के माध्यम से